तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में अगेन सीएमए आकाश जी आए हैं। इनसे मैंने इनका जब सीएमए क्लियर हुआ था तब भी इन्होंने हमें बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया था। बहुत ही लोगों ने लाइक किया, बहुत फैन फॉलोइंग इनके बड़े। इन्होंने इतना अच्छा बताया कि सीएमए को कैसे क्रैक करना चाहिए। और एसएफए में खास तौर पर इनकी रुचि थी, इनको फाइनेंस में ही जाना था। ही वेटेड फॉर इट, मतलब इनका जॉब लग रहा था आफ्टर सीएमए, बट ही सेड कि नहीं, आई विल टेक माय टाइम, मैं आराम से टाइम लूंगा, मुझे इतना हड़बड़ी नहीं है। और ही वाज बिजी इंगेजिंग हिमसेल्फ, लाइक ही वाज गाइडिंग मैनी मैनी स्टूडेंट्स। और मैंने भी इनका वीडियोस देखा है, बहुत अच्छा ही गाइड करते हैं। इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ही इतने अच्छे मोटिवेट करते हैं, तो हमें लगता है यार चलो, हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे सीखते हैं, और फिर अब आपसे भी लोग सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक एनर्जी है वो पास ऑन होना चाहिए, और पास ऑन हुआ है। आकाश जी आई थिंक इज अ ट्रू टॉर्च बेयरर ऑफ आवर क्लास। और वे तो आकाश, हमने पढ़ाई की ऑलरेडी बातें कर ली। अगर आपने उनका ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा, हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। हालांकि आप नाम सर्च करेंगे तो उनका वीडियो आ जाएगा। सो नाउ हम पहले सीएमए स्टूडेंट्स, आप एज एंड सीएमए क्लियर हुआ, फिर जॉब लगा, तो एक छोटा सा एक दे दीजिए, जो आपको नहीं जानते, जो पहली बार आपको देख रहे हैं, छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम द डे कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल द थिंग्स विच यू हैव वेंट थ्रू, ताकि लोगों को एक नॉलेज हो कि अल्टीमेटली हमें किस तरह से जाना है। Sure, sir. First of all, thank you, sir, for having this, and thank you for the introduction as well. Sir, so for those who don't know me, my name is Akash Palakodeti. So I'm a recently qualified cost management accountant. ये जून 2024 में जो रिजल्ट्स आए थे तभी मैं पास हुआ था। एंड रिसेंटली मुझे मुझे बात करना अच्छा लगता है, एंड आई लव गाइडिंग पीपल, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर टू शो अ बेटर पाथ टू ईच एंड एवरीवन दैट यू कम अक्रॉस। एंड कमिंग टू दिस, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो चल रहा है ऐसे सब। एंड रिसेंटली एक्सेंचर में मेरा जॉब लगा है। या एनी स्ट्रगल विच यू हैव गॉन थ्रू? सीएमए हो जाएगा आराम से, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। मेनी स्टूडेंट्स आर आल्सो सीइंग यू अपार्ट फ्रॉम द मेंबर। राइट, द पॉइंट इज, सॉरी, सुने नहीं सर। सीएमए का सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या एसएफए में बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे भी हो सकता है ज्वाइन करने वाले हो पेपर, हाँ हाँ तो हाँ, दे कैन ज्वाइन, मतलब वो कोई दिक्कत वाली डर वाली बात तो नहीं है। गॉट इट गॉट इट। तो वो सभी मतलब डिपेंड करता है कि आप किससे ले रहे हो सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, मैंने आदित्य जैन सर से लिया था, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेन जब एक एक्सपीरियंस फैकल्टी जस्ट लाइक आदित्य जैन सर से आप क्लासेस लेते हो, तो मतलब पढ़ते वक्त बहुत सारे कम डाउट आते हैं, अगर आते भी है मतलब आते नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि सर सभी के सभी मतलब he has been teaching for a pretty long time now that in the introduction classes सर ने बताया था कि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं कि जो डाउट क्वेश्चन होता है वो भी सर लिख देते हैं वहीं पे बुक्स में। तो तो मतलब डाउट्स कभी नहीं आते, इवन आते हैं तो तभी के तभी क्लियर हो जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो मतलब फैकल्टीज क्लियर कर देते हैं, जस्ट लाइक आदित्य जैन सर। सो दैट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन आप किससे क्लासेस ले रहे हो। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट वेल नोन फैकल्टी या मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी से के साथ क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जब लाइफ भी एक बिजनेस जैसा है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स यू विल बी गेटिंग रिटर्न्स फ्रॉम रिटर्न्स वेल, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो योर जर्नी वाज वेरी स्मूथ, आपका जो एजुकेशन जर्नी था स्मूथ रहा। यू हैव ऑप्टेड फॉर गुड फैकल्टीज, और उनके या रास्ते में आप चले, और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। नाउ अब हम आपका एक सेकंड रूप देखना चाहते हैं। नाउ यू आर क्लियर, नाउ अब आपके हाथ में डिग्री है। देन व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? मतलब आपका क्या क्वेश्चन मार्क आया, देन हाउ यू हैव डील्ड विद दैट? सारा साइकोलॉजी बताइए, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, एंड स्टूडेंट्स के पास भी इनफ टाइम, बिकॉज दे आर सीइंग अ करियर रिलेटेड वीडियो। राइट। तो क्लैरिटी क्लैरिटी हमेशा से नहीं थी। आई मीन किसी, मुझे जितना तक पता है क्लैरिटी सबके पास स्टार्टिंग से नहीं रहती, क्योंकि बस एक पहला स्टेप लेने की जरूरत होती है। वंस यू मेक एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेते 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 यू गेट अलोंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मुझे हमेशा से माइंड में था कि मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था। सो पक्का मुझे फाइनेंस में अच्छा करना है लाइफ में। तो मैंने मतलब आई वॉज वेटिंग एज यू सेड इन द अर्लियर, आई मीन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। So I wanted to get into finance roles and all. So hopefully, luckily, I got into this role. And when it comes to the remaining life,
तो चल रहा है, लाइक यूट्यूब इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, गाइडिंग पीपल एंड ऑल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली ओनली सीएमए स्पेसिफिक या सीएमए एक्सक्लूसिव चैनल्स बहुत कम रहता है, तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस टू द सीएमए स्टूडेंट्स. सो या मतलब इवन आई एम फिगरिंग आउट राइट नाउ, क्योंकि मतलब पास होके भी कुछ ज्यादा ज्यादा दिन नहीं हुए. सो इवन आई एम फिगरिंग आउट राइट नाउ, जो है आई मीन जो हाथ में है, उसके बारे में अच्छा क्लैरिटी है सर. चलो अब हम अपने आपकी कंपनी के प्रोफाइल एंड कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो कैंपस में हुआ था आपका, कैसे हुआ? हाँ नो सर, ऑफ कैंपस में हुआ मेरा. ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्या था इंटरव्यू, हाउ वाज द इंटरव्यू? राइट, सो इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत मतलब मेरा स्मूथ चला, क्योंकि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस हो या सब्जेक्ट नॉलेज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इनके साथ साथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एरिया, be it interview, be it public gatherings, or be it one-to-one interview, whatever it may be, your communication skills are very important there. And jab when you are able to express what you have in your mind, 95% of the battle is won. तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे कि आप एक्सेंचर के बारे में क्या जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो भी एम्प्लॉय एक नए कंपनी में जाता है, तो फिर फॉर एग्जांपल जब सीएमए में लोग आते हैं या सीएमए लोग आते हैं, सो दे शुड नो कि सीएमए का एंड क्या होगा, आई मीन के बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम सीए के बाद क्या करोगे. सिमिलरली कंपनीज पूछते हैं कि ओके, यू आर गेट कमिंग इनटू एक्सेंचर, बट व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेंचर. So these sort of questions, and what are the different types of role that they will be offering, and फिर हमें रोल के बारे में फिर a few technical questions as well. So और ओवरऑल आपका इंटरव्यू सही था? हाँ ये सर. सो बहुत लोग जो एनेक्चर को नहीं जानते हैं, सो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी. इट इज अ ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी. इट हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दुबलिन आयरलैंड में भी इनका काफी प्रेजेंस है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग में है. तो आई थिंक यू आर इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग. Yes sir. ग्रेट. सो इनका जो रेवेन्यू है वो है $64.9 बिलियन. आई थिंक हमारे इंडियन कंपनी से आप कंपैरिजन करेंगे तो आई थिंक ये थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगा, बिकॉज वे 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 अहेड. और 35 साल हो गए हैं इस कंपनी को, और 52 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है. और ग्रेट. एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मोर देन 7 लाख 74,000. तो आपका कंसल्टिंग बिजनेस है, तो प्लीज अब आप अपने जो कंसल्टिंग जो आपको प्रोफाइल मिला उसमें थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा. मुझे जो रोल मिला था दैट वाज इनटू क्लाइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हिच इज सीएफएम एनालिस्ट. ब्रीफली उसका जो ये होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल है उसका. सो यहाँ पे होता यह है कि एक्सेंचर सिंस मतलब इसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े होते हैं. सो उन क्लाइंट्स के का जो डेटा हमारे पास आता है, उसको हम नेक्स्ट व्हाट टू डू फर्दर, वो हमारे पास होता है बेसिकली. सो दिस इज व्हाट इज टू बी डन. सिंस मेरा मतलब अभी मतलब ऑनबोर्डिंग हो गया है, लेकिन डीप आई मीन डीब्रीफिंग हो या बाकी चीजें हो, वो अभी शुरू नहीं हुआ है. But these are the things that I was told by the recruiter while I mean after the interview is over. So जब काम शुरू हो जाता है तो उसके बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और भी लग जाएगा. तो डू यू नो इट्स अ लिस्टेड कंपनी? डू यू नो? या यस सर. हाँ सर, मैंने वो इंटरव्यू में बोला भी था. ग्रेट. हमारे हाँ ऐसे पे लिंक्ड है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना इस बार. अच्छा, आपने इंटरव्यू में कोट भी किया, दैट्स ग्रेट. तो कहीं ना कहीं ये या एडवांटेज रहता दैट है यार, वाज स्टॉक मार्केट की लिस्ट पता है. तो गो अहेड, क्या बोला आपने? that was actually they asked me what do you know about Accenture. मैंने Accenture के बारे में सारे की सारी चीजें बोली. बोलने के बाद मैंने बोला कि आई नो इट इज रिलेवेंट फॉर द इंटरव्यू, बट उस समय मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तभी मार्केट प्राइस वाज अराउंड $358 से $355 था तभी. सो अच्छा. तभी हाँ तभी तभी उन्होंने हंसा और पूछा कि विल यू इन्वेस्ट इन एक्सेंचर देन. तो मैंने बोला कि यार डेफिनेटली आई वुड लव टू इन्वेस्ट इन एक्सेंचर व्हेन आई गेट द जॉब इन एक्सेंचर करके. तो वो लोग भी हंसे. सो दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद ग्रेट. ये वही बोल सकता है जिसने स्टॉक मार्केट का डीमेट अकाउंट मेरे क्लास में खुलवाया है. देम. क्यों, सही कह रहे हो कि नहीं? तो स्टॉक यस सर. मार्केट का पता ही नहीं होता कि क्या होता है क्या नहीं होता. ये अभी तक कॉन्फिडेंटली बोल पाए. ये रट के कोई नहीं बोल सकता, ये सब चीजें रट नहीं सकता कोई कि स्टॉक मार्केट में ये है, इन्वेस्ट कर लेंगे. आदमी यार. तो यू आर ए डीमेट अकाउंट होल्डर, यू हैव यू यस आर सर. ए
तो प्लीज उसमें हाँ सर, हाईलाइट हाँ कीजिए, सर। आप किस किस कंपनी के मालिक हैं इंडियन कंपनीज में? फिलहाल छोटे 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 कंपनीज है, लाइक सुजलॉन हो या बाकी सारे कंपनीज हो, मतलब छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हूँ मैं बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेट्स नाइस कि आपका जो इंटरव्यू का पार्ट था वो आपने बताया, एंड आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। एंड क्योंकि एसएफएम है और आपने तो ये देख के गए होंगे यार इसकी लिस्टिंग है कि नहीं, है तो जरूर आपने चेक किया होगा एक बार। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ग्रेट ग्रेट क्योंकि ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्लास में इतनी बार मतलब सारे के सारे चैप्टर्स हो, मतलब बी एट इक्विटी के बारे में हो या मतलब जब भी मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स के चैप्टर हो, मतलब हमेशा क्लास के एंड में जो 5-10 मिनट का हमारा चलता है, तो वो बस एक आदत जैसे बैठ गई है कि हमको बैठना है, मतलब इसके बारे में देखना है करके। तो जब भी इंटरव्यू, मैंने 4 इंटरव्यूज दिए थे इसके पहले, एक्सेंचर के छोड़ के, तो सारे के सारे में मैंने क्रैक किए थे। दो उनमें से लिस्टेड कंपनीज थे, उनका भी मैंने शेयर मार्केट, आई मीन वो दोनों इंडियन कंपनीज थे, एक टाटा थी और दूसरा वाला कुछ था। सो उन दोनों के दोनों मैंने देखे थे। एक मैं फिर से एक बार पूरा पूरा प्रोफाइल का एक फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ विद शॉर्ट फॉर्म, क्या था वो, क्या है वो? क्लाइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एनालिस्ट, मिनट। FP&A। क्लाइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट, एनालिस्ट। यानी इसका क्या पूरा एनालिस्ट। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CFM एनालिस्ट। CFM एनालिस्ट, हाँ। एनालिस्ट। तो ये आपका हम्म, ये आपका प्रोफाइल हो गया। हाँ सर, FP&A रोल में है मेरा, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग के रोल में आप हैं, दैट्स हाँ ग्रेट। सर, हाँ। ग्रेट ग्रेट। आपका लोकेशन कहाँ रहेगा? बैंगलोर सर, मैं फिलहाल बैंगलोर में हूँ। तो यू है, आप तो कैलकाटा से हो शायद? उड़ीसा सर। उड़ीसा से, हाँ। तो आप हाँ, आप बेंगलोर आ चुके हो? हाँ सर, हाँ सर, ऑनबोर्डिंग भी हो गया बेंगलोर है में मेरा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सबको सलाम, बेंगलोर के सारे स्टूडेंट्स को। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, और बहुत यहीं के, दिल्ली, कोई दिल्ली से गए हैं, कोई कहाँ से गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बेंगलोर में, बहुत सारे, मतलब हम्म, अनलिमिटेड। तो आकाश जी से जब भी मिलना हो प्लीज इनसे मिलिएगा जरूर, इनसे कनेक्ट करिएगा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं आप लोग। जरूर टच में रहिएगा एक दूसरे के। सो बैंगलोर में आपने ले लिया अपना घर वगैरह हो गया? हाँ सर, हाँ सर, ले लिया। कितना दूर फिलहाल मैं है अभी ऑफिस, कितना दूर है? काफी पास है सर, बस ओनली 2.2 किलोमीटर है। बहुत ट्रैफिक बहुत होता है बेंगलोर का, हाँ। तो ये काफी बहुत अच्छा काफी। किया, बिकॉज इट्स हॉरिबल ट्रैफिक इन बैंगलोर, आई हैव बीन बैंगलोर इज नोन फॉर बैंगलोर ट्रैफिक। टाइम्स। या बोलते हैं वर्ल्ड का वर्स्ट ट्रैफिक है बेंगलोर में। बैंगलोर में, हाँ सर। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप कोई लगेगा कि सिर्फ आप बना के कह रहे हैं। इट्स लाइक इट्स प्रूवन, मतलब ये है, ये पब्लिक डोमेन में है। चलो तो बैंगलोर। ये, हाँ, सिक्स, नहीं सर, वो हाँ, मैंने वर्ल्ड के बोला था कि सिक्स, सर। बेंगलोर वर्स्ट कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन इंडिया में, और हाँ, हाँ, हाँ। वर्ल्ड के अगर नंबर 6 में है। वर्ल्ड के नंबर क्योंकि 6 में है, तो और ये उल्टा थोड़ा, 2 दिनों से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल एंड ऑल। there's a फेंगल तूफान कमिंग। हाँ, हाँ। तो ये अच्छा। या तो यू वेदर इज वेरी नाइस, बैंगलोर का वेदर इज वेरी वेरी नाइस। काफी अच्छा है, हाँ सर। बैंगलोर में लोगों के घर में एसी नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर रहता है, मतलब आई थिंक वर्ल्ड में मैं इतना जगह गया हूँ, बैंगलोर का वेदर लाइक इट्स लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब कोई उसका कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि मैं जिस रूम में हूँ, तो मैं जब ओनर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मतलब यहाँ पे एसी नहीं था। तो बोले कि एसी की जरूरत नहीं होती, उन्होंने बोला कि नहीं, आप आ जाओगे ना, देख लो कि एसी की जरूरत नहीं होती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आकाश जी, अब हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल में। एंड डेफिनेटली सर। आप एज ए मोटिवेटर आप बने रहिए, ठीक है ना? वी आर ऑल्सो प्लानिंग ए स्टार्टअप ऑफ करियर काउंसलिंग, तो हम चाहेंगे कि आपको ऑन बोर्ड करें फॉर CMA। वी वांट श्योर यू सर, श्योर सर। ऑन बोर्ड CMA के लिए, आप गाइडेंस दें, और CMA के लिए मेरा दैट हमेशा आप रहेगा बहुत सर। प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे इसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चलिए, सर। इतना अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाकर, और आज आप इतने बड़े मुकाम में पहुंचे हैं, थैंक यू मुझे सर। बहुत खुशी हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। और श्योर। कोई भी अगर क्वेरी हो आकाश जी से रिलेटेड, CMA है ये, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं आकाश जी से फॉरवर्ड कर दूंगा, या आप जहां भी वीडियो लोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आकाश जी से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज करिए या आकाश जी को भी मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय। श्योर।
एनीथिंग यू वांट टू से, कोई एक लास्ट लाइन जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो मेंबर्स आपको देख रहे हैं, जो सीएमए क्वालिफाइड आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा कि उनको एक मोटिवेशन रहे कि हाँ, ये आकाश जी ने एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। सिंस यू आर ए मोटिवेटेड स्पीकर, आपने बहुत अच्छा बोलते हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आई मीन मेरी बस एक ही मतलब, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग एट द लास्ट, दैट whatever you know, whatever you do, that has to be with 100% diction and that has to be with 100% efforts. Efforts में या और किसी में कभी मतलब कम नहीं रहना चाहिए। 200% अपना खुद का एफर्ट्स दे देना चाहिए, और बाकी जब जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है बस। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि होता यह है वी टेंट, मतलब अगर हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो ओवर थिंक करने लगते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा कि नहीं, करके जो हमारे हाथ में नहीं है। सो एनर्जी हमारा ज्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है, जो नहीं होना चाहिए, एक्शंस में होना चाहिए। सो वो मैंने खुद सीखा है, खुद की गलतियों से। सो मैं ये चाहता हूँ कि कोई और वो गलती ना करे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।